स्वागत है आपका भी न्यूज नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। जमात इस्लामी हिंद का एनआरसी और एनपीआर पर प्रोग्राम। तारीखी शहर बीजापुर में जमात इस्लामी हिंद बीजापुर हलके की जानिब से खूनी मस्जिद के पास स्थित अपने जिला कार्यालय में देश के मौजूदा हालात पर चर्चा का आयोजन किया गया था, जिसमें आए हुए कानून के माहिर मुख्य अतिथियों ने विस्तार से एनआरसी और एनपीआर से संबंधित जानकारी दी। उम्मीद करता हूं कि आप तमाम अफराद इस प्रोग्राम का भरपूर फायदा उठाएंगे और आमीन से दुआ करता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी कोशिशों को कबूल फरमाए। बीजापुर की जानिब से मुल्क के मौजूदा हालात के तनासुर में बहुत ही अहमियत के हामिल नुक्ते पर जमात इस्लामी हिंद ने पहल किया, ये इजलास का इनेकाद किया। ये बहुत ही काबिल मुबारकबाद है। मैं अपनी तरफ से आप तमाम को मुबारकबाद देता हूं। सीआर और एनपीआर ये क्या है, इसकी हकीकत क्या है, तफसील से हमारे दोस्त मादरे वतन आज़ादी के तहरीस पर था 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान बना, जिसके तहत कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक फिक्र सरकार बनाने के लिए तैयार हो गए। मगर कुछ वजूहात के कारण ये जो आसाम से लगे हुए हिस्से हैं वहाँ पे गुर्बत काफ़ी थी, बंगाल में भी काफ़ी गुर्बत थी। अंग्रेजों ने क्या किया, इसके बीच में अगर कोई माइग्रेशन आया हो उसको हम शहरी मानेंगे, पर उसको वोटर लिस्ट में नाम नहीं लेंगे। अब देखिए पावर स्ट्रगल कहाँ पर है। किसी की शहरी से किसी को कोई मतलब नहीं है। आपका शहरी होना, मेरा शहरी होना किसी को मतलब नहीं है। वोटर कौन है इसका प्रॉब्लम है उनको भी। तो ये कहा है कि 1966 1 जनवरी 1966 से 20 से लेकर 25 मार्च 1971 के बीच में जो लोग हजरात भी आसाम को आए हुए हैं उनको जो है शहरी मानेंगे, पर 10 साल के बाद उनको वोटर लिस्ट में नाम लिया जाएगा। फिर बाद में से 26 मार्च 1971 के डे उस दिन से उस दिन के बाद जो भी लोग आएंगे उनको हिंदुस्तानी नहीं मानेंगे, उनको बाहर जाना पड़ेगा। देखिए उनकी सिटीजनशिप बर्थ पे डिपेंड नहीं है, उनकी सिटीजनशिप माइग्रेशन और डेट हिसाब से है। हमारी जो सिटीजनशिप डिपेंड है माइग्रेशन पे नहीं है, हमारे पैदा होने या रहने पे डिपेंड है। तो मैं और इसके और छोटी मिसाल देता हूँ और चीजें क्लियर होने के लिए। जैसे आप लोग जानते हैं तिब्बत से बहुत सारे लोग हिंदुस्तान आए हैं, तिब्बतियंस आए, दलाई लामा आए, तमाम चीजें। तो जब तो उनके साथ चाइना के साथ बहुत जुल्म ज्यादती हुई तो वो लोग हिंदुस्तान आए थे। तो बहुत सारे तिब्बतियन रेफ्यूजीज जो है हिमाचल में रहे। तो एक दिल्ली हाई कोर्ट का एक जजमेंट है, एक मोहतरमा है जो 1900 ये मतलब जो मैं आपको जो डेट दिया हूँ 1 जुलाई 1987 से 87 से पहले पैदा होती है हिंदुस्तान में। तो वो मोहतरमा जो है पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं, भाई मुझे पासपोर्ट दो। तो पासपोर्ट अथॉरिटी ये कहती है कि हम आपको पासपोर्ट देंगे, आप इंडियन सिटीजन नहीं है। उनका ये था रीजन, ये था कि पासपोर्ट अथॉरिटी का कि आप तिब्बतियन रेफ्यूजीज के बच्चे हैं इसलिए हम आपको नहीं देंगे। तो आखिर में केस कोर्ट हो जाता है, हाई कोर्ट को, दिल्ली हाई कोर्ट में। वहां पे दिल्ली हाई कोर्ट में एक बस इतने पे उनकी सिटीजनशिप ग्रांट होती है। तो मोहतरमा कहते हैं कि देखिए मैं तिब्बतियन की बेटी हूँ, उसमें कोई दो राय नहीं है, पर मेरी यहाँ पे माइग्रेशन आपको नजर नहीं है और वहां पे जो डेट्स है वो अलग डेट्स है और वहां की सिटीजनशिप पैदा वैदा इस पे नहीं है। वहां पे जो है कट ऑफ डेट है ये कि जो मतलब जो भी डेट 1970 की जो आप डेट सुने हैं उसको हम लोग शहरी मानेंगे। फिर कहा गया कि 1 जनवरी 1966 से लेकर 25 मार्च 1971 जो डेट है इसके बीच में अगर कोई माइग्रेशन आया हो उसको हम शहरी मानेंगे, पर उसको वोटर लिस्ट में नाम नहीं लेंगे। अब देखिए पावर स्ट्रगल कहाँ पर है। किसी की शहरी से किसी को कोई मतलब नहीं है। आपका शहरी होना, मेरा शहरी होना किसी को मतलब नहीं है। वोटर कौन है इसका प्रॉब्लम है उनको भी। तो ये कहा है कि 1966 1 जनवरी 1966 से 20 से लेकर 25 मार्च 1971 के बीच में जो लोग हजरात भी आसाम को आए हुए हैं उनको जो है शहरी मानेंगे, पर 10 साल के बाद उनको वोटर लिस्ट में नाम लिया जाएगा। फिर बाद में से 26 मार्च 1971 के डे उस दिन से उस दिन के बाद जो भी लोग आएंगे उनको हिंदुस्तानी नहीं मानेंगे, उनको बाहर जाना पड़ेगा। देखिए उनकी सिटीजनशिप बर्थ पे डिपेंड नहीं है, उनकी सिटीजनशिप माइग्रेशन और डेट हिसाब से है। हमारी जो सिटीजनशिप डिपेंड है माइग्रेशन पे नहीं है, हमारे पैदा होने या रहने पे डिपेंड है। तो मैं और इसके और छोटी मिसाल देता हूँ और चीजें क्लियर होने के लिए। जैसे आप लोग जानते हैं तिब्बत से बहुत सारे लोग हिंदुस्तान आए हैं, तिब्बतियंस आए, दलाई लामा आए, तमाम चीजें। तो जब तो
उनके साथ चाइना के साथ बहुत जुल्म ज्यादती हुई, तो वो लोग हिंदुस्तान आए थे। तो बहुत सारे तिब्बती रेफ्यूजीज जो है हिमाचल में रहे। तो एक दिल्ली हाई कोर्ट का एक जजमेंट है, एक मोहतरमा है जो 1900, ये मतलब जो मैं आपको जो डेट दिया हूँ 1 जुलाई 1987 से 87 से पहले पैदा होती है हिंदुस्तान में। तो वो मोहतरमा जो है पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं, भाई मुझे पासपोर्ट दो। तो पासपोर्ट अथॉरिटी ये कहती है कि हम आपको पासपोर्ट देंगे, आप इंडियन सिटीजन नहीं है। उनका ये था रीजन, ये था कि पासपोर्ट अथॉरिटी का कि आप तिब्बती रेफ्यूजीज के बच्चे हैं, इसलिए हम आपको नहीं देंगे। तो आखिर में केस कोर्ट को जाता है, हाई कोर्ट को, दिल्ली हाई कोर्ट में। वहां पे दिल्ली हाई कोर्ट में एक बस इतनी पे उनकी ग्रांट होती है। ताज मोबाइल ग्राहकों को विशेष सौगात। त्योहारों के चलते इस बार भी दशहरा और दीपावली के पावन अवसर पर ग्राहकों के लिए सुनहरा मौका। त्योहारों की खुशियों में 4 चांद लगाने के लिए ताज मोबाइल की ओर से आपको आकर्षक ऑफर्स दिए जा रहे हैं। ग्राहकों से इस सुनहरे मौके का भरपूर लाभ उठाकर अपने जीवन का आनंद उठाने ताज मोबाइल के तमाम ग्राहकों को दशहरा और दीपावली की विशेष शुभकामनाओं के साथ एक बार विजिट कीजिए ताज मोबाइल शोरूम, रतन मॉल, शॉप नंबर 9, SS रोड, बीजापुर। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। ताज मोबाइल के ये जो हमारी टीम है, ताज मोबाइल की पूरी टीम की तरफ से दशहरा और दिवाली की शुभकामनाएं आप सभी को। और हर साल हम अलग अलग सा ऑफ़र लेके आते हैं। इस साल भी बढ़िया, उससे भी बढ़िया ऑफ़र लेके आए हैं। बस निमंत्रित करता हूं कि गुंजाइश करता हूं कि सभी बीजापुर डिस्ट्रिक्ट के लोग आके एक बार देख ले। और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज नेशन। बी न्यूज नेशन के लेटेस्ट न्यूज़ों को अपने मोबाइल में देखने के लिए यूट्यूब में बी न्यूज नेशन के चैनल के सब्सक्राइब आइकॉन को दबाएं और फिर बेल आइकॉन को दबाने पर आप लेटेस्ट न्यूज़ों को देख सकते हैं।